दमोनगर कोतवाली अंतर्गत मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारी कर्मचारियों पर गढ़ी मोहल्ले में हमला हुआ था। बताया जाता है कि इस क्षेत्र से लगातार खबरें आ रही थी कि अवैध विद्युत कनेक्शन लेकर बिजली का उपयोग किया जा रहा है, जिस पर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की एक बड़ी टीम यहां पर पहुंची थी। यहां पर लगातार अवैध कनेक्शनों को हटाया जा रहा था और इसी बीच ये हमला कर दिया गया। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कर्मचारियों पर यह हमला किया गया। इसके बाद एक कर्मचारी को काफ़ी गंभीर चोट आई थी, पथराव भी किया गया था, मारपीट भी की गई थी। काफ़ी ये बड़ी घटना यहाँ पर घटित हुई थी। इस मामले में 7 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें पुलिस के द्वारा 3 आरोपियों को पकड़ा है, क्योंकि एमपीपी के कर्मचारी सीधे कोतवाली पहुँचे थे और वहाँ पर उनके द्वारा अपना बयान भी दर्ज कराया था, साथ ही सुरक्षा की मांग भी की थी। ऐसे मामले में पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाई गई और अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें अजीज खान, ये 3 आरोपी इस मामले के पकड़े गए हैं। विद्युत मंडल के कर्मचारी एक साथ पहुंचे थे, कार्रवाई की मांग की गई थी, पुलिस पर भारी दबाव था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा अंततः आरोपियों की धरपकड़ की गई। कई टीमें बनाई गई थी, 3 आरोपियों को धर दबोचा गया। क्या पूरा मामला है, इस संबंध में हमने नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार से चर्चा की। के कर्मचारियों पर हमला हुआ था, कितने आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए? एमपीपी के कर्मचारियों के द्वारा जो अपराध पंजीबद्ध कराया गया था, जो उनके हमले से संबंधित, उसमें 2 महिलाएं, 1 पुरुष अभी गिरफ्तार किए गए हैं। अभी अच्छा लिए गए, उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या मामला है इनके ऊपर? एमपीपी कर्मचारी अपने शासकीय कार्य से गए हुए थे, वहाँ पर कुछ महिला पुरुष ने इकट्ठे होकर उनके ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद उनके वरिष्ठ अधिकारी और एमपीपी कर्मचारी यहाँ पर आए, उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसमें 5 लोग नामजद और 2 अन्य के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें से 3 लोग जो मुख्य इसमें भूमिका में थे उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अन्य लोगों की तलाश के लिए टीम लगाई गई है। सर, क्या पुलिस पे भी कुछ हमला वगैरह हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर जब सूचना मिली थी, मुझे ही सूचना मिली थी एमपीपी के अधिकारियों द्वारा, मैंने तत्कालीन पुलिस बल वहाँ भेजा था। जब पुलिस बल वहाँ भेजा तो वहाँ जब तक ये लोग तितर बितर हो चुके थे, उसके बाद पुलिस उनको एमपीपी कर्मचारियों को समझाई देकर यहाँ पर लेके आए। उसके बाद अपराध पंजीबद्ध किया गया और तत्काल ही हमने पुलिस टीम को एक्टिव किया और जो 2 महिला 1 पुरुष को सुरक्षा में लिया गया था। इसके अलावा अन्य लोगों की तलाश अभी जारी है। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत एक काफ़ी बड़ी घटना सामने आई थी। पुलिस के द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, शेष की तलाश जारी है। जल्द ही आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे, ऐसा कहना है नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार का, क्योंकि टीमें लगातार जो फरार चल रहे आरोपी हैं उनकी तलाश कर रही है। दमोनगर पालिका से जुड़ी एक बड़ी खबर है। दमोनगर पालिका के जो भी वाहन अभी संचालित किए जा रहे हैं उनमें किसी का भी बीमा और फिटनेस नहीं है। जी हाँ, हम आपको एक बार पुनः बता दें कि किसी का भी बीमा नहीं है, किसी का भी फिटनेस नहीं है। लंबा वक्त हो गया तब से बिना किसी बीमा और फिटनेस के चल रहे हैं। ऐसे में अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या नगर पालिका इसके लिए जिम्मेदार होगी या फिर लापरवाह अधिकारी? हम आपको बता दें, इस संबंध में पहले ही वरिष्ठ अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई जा चुकी थी,
कि इनके बीमा खत्म हो गए हैं, फिटनेस खत्म हो गई है, तत्काल कराया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वाहन चालकों ने जब वाहन खड़े कर दिए तो अधिकारी इनके बीच पहुंचे। नगर पालिका सीएमओ राजन सिंह इनके बीच पहुंचे, जिनके द्वारा कर्मचारियों से चर्चा की गई और उनको आश्वासन दिया गया कि सोमवार तक आपके बीमा और फिटनेस करा दिए जाएंगे। लेकिन सवाल काफ़ी बड़ा है, ये वाहन दिन भर शहर में घूमते हैं, ऐसे में कोई भी घटना हो सकती है। कब से आपकी गाड़ी का बीमा फिटनेस नहीं है और आप गाड़ी दौड़ा रहे हैं? 1-2 महीने से अधिकारी को हम लोग बोल चुके हैं, मैसेज भी दे चुके हैं, उसके बावजूद भी वो हमसे कार करा रहे हैं। हम लोग अपनी जान जोखिम में डाल के चला रहे हैं और बार बार बोलने पर भी वो ना सुधार कार करा रहे गाड़ियों का, ना बीमा हो रहा है। और हमारे वाहन प्रभारी हैं अभिषेक शुक्ला जी, उनके कहने पे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं। उन्होंने बोला है कि कुछ भी होता है तो मैं बगैर बीमा और फिटनेस की गाड़ियाँ चल रही हैं, ऐसे में कोई भी दुर्घटना हो जाएगी तो क्या वाहन प्रभारी अपने ऊपर मामला दर्ज कराएंगे या नहीं कराएंगे? वो हम लोग के ऊपर, वो तो केस हमारे ऊपर आएगा। जेल भी हम जाएंगे, नौकरी से भी जाएंगे। अब बोल रहे हैं तो अधिकारी हैं, फोर्स करते हैं, बार बार फोर्स करते हैं तो चलाना पड़ता है। 22 जनवरी 25 को हमारे अभिषेक शुक्ल हैं वाहन प्रभारी जी, उनके द्वारा ये सूचना दी गई है कि 22 जनवरी 2025 को उसका बीमा ख़त्म हो गया और उसी तारीख से फाइल चल रही है और 2 दिन का समय मिलता है कि 2 दिन बाद हो जाएगी, 2 दिन बाद हो जाएगी। परंतु हम लोगों को तो काम दिया है और सफाई व्यवस्था अनिवार्य सेवा में मानी गई हैं, जिस वजह से हम लोगों को तो आदि से मिल रहा है, हम लोग गाड़ी चला रहे हैं। बगैर बीमा फिटनेस की गाड़ियाँ दौड़ रही हैं शहर में, कोई भी दुर्घटना हो जाए तो उसका जवाबदार कौन रहेगा? बस वो तो ड्राइवर ही पे थोपा जाता है साहब, प्रशासन अपने हाथ उठा लेते हैं। हम लोग लिख के दे चुके हैं, आपने अपना बीमा से संबंधित आवेदन पत्र, डिमांड सब दे चुके हैं। परंतु बात ये आती है कि सर्वेक्षण आ रहा है और सफाई अनिवार्य सेवा में माना गया है, जिस वजह से गाड़ी को बंद ना करके गाड़ी चला रहे हैं। सब अपनी रिस्क और मौत से खेलते हुए गाड़ियों को चला रहे हैं। अधिकारियों को नहीं बताया आपने? सबको मालूम है, परंतु सिर्फ 2 दिन का टाइम की बात कही जाती है कि 2 दिन में हो जाएगा साहब। वो अभी तक कोई चीज़ नहीं। पत्रिका पेपर को आज ओपन हुआ है, आज देखने मिला है, तब ड्राइवर हरकत में आ गया कि हम बगैर बीमा की गाड़ी नहीं चलाएंगे। सीएमओ साहब आए, सीएमओ साहब ने अपनी जिम्मेदारी ली कि सोमवार को बीमा उसका पेमेंट हो जाएगा। इस वजह से गाड़ियाँ शहर में दौड़ रही हैं। आपके जो वाहन प्रभारी हैं उनने भी ध्यान नहीं दिया? अभी तक 1 साल होने जा रहा है नहीं दिया, हम लोग सब दे चुके हैं, परंतु बात फिर वही आती है कि सफाई को अनिवार्य सेवा में माना गया और मार्च में स्वच्छता सर्वेक्षण आने वाला है। वाहनों की मरम्मत से संबंधित कोई भी काम समय पे नहीं हो पाया। हम लोग अपने जान पे खेल के, चाहे लेबर हो चाहे ड्राइवर हो, अपना काम बाखूबी पूरी तरीके से निभा रहे हैं, जनता की सेवा दे रहे हैं। इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ राजन सिंह क्या कह रहे हैं वह भी हम आपको सुना देते हैं। वाहन चल रहे हैं क्या वहाँ? देखिए, वाहन का बीमा ख़त्म हो गया, लगभग 15 दिन हो गए हैं और अभी ये जानकारी संज्ञान में आई है और इस संबंध में नस्ती जो है अध्यक्ष महोदय के पास प्रेषित की गई है। जैसे ही वहाँ से स्वीकृति मिलती है तब सोमवार तक बीमा करवा लिया जाएगा। सर, इतनी बड़ी लापरवाही हुई है सर, इस पर क्या कोई कार्रवाई करेंगे? हाँ, इस संबंध में जो दोषी कर्मचारी अधिकारी रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाहन चालकों में डर का माहौल है, उनके द्वारा वाहन संचालित नहीं किए गए। ऐसे में शहर में सफाई व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। देखने लायक होगा आखिर नगर पालिका कब तक बीमा और फिटनेस करा पाती है। की बात का कार्यक्रम निश्चित ही एक नई ऊर्जा हम लोगों के अंदर लाते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो उद्बोधन रहते हैं, जो उनके स्वभाव रहते हैं, वो निश्चित ही हम लोग अपने जीवन में उनको लाते हैं और एक नया परिवर्तन हम लोग पाते हैं। इसी क्रम में आज मन की बात के
इस कार्यक्रम में आज हमारे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिले के अध्यक्ष अमर सिंह राजपूत जी के निवास पे हम लोगों ने सुना और प्रधानमंत्री जी ने एआई को लेकर बड़ा जोर दिया है और आपने आज देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है आज वो दिल्ली में चल रहा है और एआई आने वाले समय में बहुत सी चीज़ें बदलने वाला है, नए परिवर्तन लाने वाला है और मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में विकसित भारत का जो संकल्प हम लोग लेके चल रहे हैं 2047 का, उसमें एआई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त जिले वासियों से और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि एआई नई टेक्नोलॉजी आ गई है और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कहने में कि उसके विषय में जानकारी मुझे भी नहीं है और मैंने ये तय किया है कि इसका जो एक विधिवत कोर्स होगा उसका कोर्स मैं भी करूँगा, क्योंकि समय के साथ यदि आप नहीं चलेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ आप नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो मेरा आपसे भी आग्रह है कि जो प्रारंभिक जानकारी है एआई की उसकी आपको जानकारी होना चाहिए। यदि कहीं उसका कोर्स मिले या कहीं उसकी पढ़ाई कर सकते तो उसकी करें और समय के साथ चले, क्योंकि एआई इतना महत्वपूर्ण हमारे जीवन में होने वाला है कि आने वाले समय में बिना एआई के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार पुनः मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय बजाज जी, जिले के महामंत्री सभी यहाँ उपस्थित थे और एक बार पुनः सभी को आने वाली होली और रमजान की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। क्या कुछ रहा आज मोदी जी का 130वां जो मन की बात का संस्मरण था वो हम सब कार्यकर्ताओं ने आज इस मांगंज वार्ड में आकर श्रवण किया। इस अवसर पर हमारे दमोह के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राहुल सिंह जी भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता रहे, आसपास के ग्रामीण और नागरिकों का भी श्रवण किया गया। निश्चित रूप से जिस तरीके से मोदी जी के द्वारा एआई में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे हैं और हमारी पांडुलिपियों का जो एआई के माध्यम से संरक्षण और संवर्धन का काम किया जा रहा है उसके बारे में उन्होंने बताया। परीक्षा पर चर्चा और परीक्षाओं में कैसे छात्रों का मनोबल बढ़ा रहा है, ऐसे विभिन्न बातें उन्होंने जो बताई हैं और उसके माध्यम से देश के कोने कोने से जो घटनाएं हो रही हैं उसको हम लोगों के सामने रखते हैं। निश्चित रूप से हम लोग हर महीने इस संस्मरण को सुनने का अवसर मिले ऐसी अपेक्षा के साथ इंतजार करते हैं और मोदी जी के बताए हुए कामों को श्रवण करते हैं।